कांग्रेस का पप्पू कह रहा था कि हमारे देश में जैन जी संविधान बचाएंगे, लेकिन आप लोगों ने देखा होगा कल एप्पल 17 का लॉन्च हुआ था, तो बॉम्बे, बेंगलोर, मद्रास, दिल्ली, इस तरह से कई शहरों में लॉन्च हुआ। तो रात को 2 बजे से लाइन लगनी शुरू हुई। जिस जैन जी की बात कर रहा था वो लाइन में एप्पल के लिए लगी हुई थी। इतना धन लोगों के पास था कि 1,40,000 का एक एप्पल 17 आता है और उसके लिए इतनी लंबी लाइन। तब उस स्थिति में ये हमारे देश का जैन जी इतना संपन्न है कि ना तो बेरोजगार है और उसके पास कोई काम की कमी नहीं है, अन्यथा 1,40,000 की कॉस्ट का कोई भी मोबाइल आम आदमी नहीं खरीद सकता। हमारे देश के युवाओं के पास पैसा बहुत है, ऐसा नहीं है कि उनके पास पैसा ना हो। ये तो सिर्फ नेताओं के भाषण होते हैं कि बेरोजगारी है। अब बेरोजगारी है तो 1,40,000 रुपये का कौन मोबाइल खरीदना चाहेगा? तो आप हिसाब लगाइए कि जो नेता बेरोजगार हैं, जिन पास कोई काम नहीं है क्योंकि वो सस्ता में नहीं है, उनके पास अचूक धन कहाँ से आया? आप ये समझिए कि हजारों करोड़ में एक नेता के पास पैसा है, हजारों करोड़ में। लालू प्रसाद के पास हजारों करोड़ की संपत्ति है, सोनिया गांधी के पास 20-30 हज़ार करोड़ की संपत्ति है और अखिलेश यादव के पास हजारों करोड़ की संपत्ति है। ये लोग बेरोजगारी की बात करते हैं, जबकि ये बेरोजगार होते हुए इतने धनी लोग हैं। तब उस स्थिति में इन लोगों के भाषण पर कैसे विश्वास किया जाए? केवल इनको राजनीति इसलिए करनी है कि सत्ता संभालनी है, सत्ता में जितना भी गोरख धंधा हो सके और अपनी अरबों रुपए की संपत्ति इकट्ठी कर सकें, उसके लिए लालायित रहते हैं। और इनका केवल एक ही नारा होता है कि हमारे देश में जितने भी युवा हैं वो किस तरह से भड़कें और देश में अराजकता फैले। क्योंकि ये 2014 से बहुत ज़्यादा उम्मीद पाले हुए थे कि अब की बार मोदी सरकार नहीं आएगी, लेकिन हर बार ऐसा ही सोच के वो परेशान हो गए हैं और देश में आग लगाना चाहते हैं। तो मेरा सभी मतदाता जो समझदार हैं, आप इसमें गौर कीजिए, विचार कीजिए कि हमारे देश की स्थिति कैसी होती जा रही है। धन्यवाद।